बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ उमैर और मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। आज मैं एक लेक्चर सीरीज़ या आप वीडियो सीरीज़ कह लें उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं 9th क्लास से लेके 10th क्लास और फिर 11th और 12th यानी कि एफएससी की तमाम बायोलॉजी की बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँगा। मैं करंटली एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ और जब मैं अपनी 9th क्लास में था तो मुझे कोई ऐसा बंदा नहीं था जो मुझे गाइड करता। तो होपफुली ये मेरी वीडियो लेक्चर्स को आप और वीडियोस को सपोर्ट करेंगे तो मैं मज़ीद वीडियोस अपलोड करूँगा। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आज ये पहली वीडियो है, यानी कि सीरीज़ की पहली वीडियो है। इसमें हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बायोलॉजी 9th ग्रेड स्टार्ट होती है। इसमें सेक्शन 1 है। सेक्शन 1 में 3 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे। चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे कि सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसी होती हैं, कि कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने ना बिल्कुल ही घबराना नहीं है। वो इमरान खान जैसे कहते हैं घबराना नहीं है, तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। बायोलॉजी बहुत ही आसान है। जब मैं अपनी एमडी कैट की तैयारी कर रहा था तो मैं 9th 10th 11th 12th की बायोलॉजी को सिर्फ 2 घंटों में रिपीट कर लिया करता था। और मैं 2 किस्म के लेक्चर अपलोड किया करूँगा यहाँ पे। एक मैं तफसीली यानी कि फुल एक्सप्लेन करूँगा आपको चैप्टर, और दूसरे में मैं आपको शॉर्ट वीडियो उस लेक्चर की अपलोड कर दिया करूँगा। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ। इंट्रोडक्शन हम सबसे पहले करेंगे, बायोलॉजी क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेसिक चीज़ें जो इसमें हमने पढ़नी है वो इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का पढ़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल और मुसलमान साइंसदानों के बारे में पढ़ेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होती है। अच्छा, उसके बाद हम ये सॉल्विंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम अब पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर नोटिस करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और इंट्रोडक्शन से अब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चैप्टर है स्टडी ऑफ लाइफ, यानी कि हम लाइफ का मुतालिया करेंगे और बायोडाइवर्सिटी के बारे में सेक्शन 1 में हम पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ लाइफ पहला चैप्टर जो है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस। साइंस क्या है, ये साइंस हम स्टार्ट करते हैं। तो साइंस इज स्टडी इन विच द ऑब्जर्वेशन आर मेड। ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं? ऑब्जर्वेशन हम जो हमारी सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, हम उनसे परसीव करते हैं, हम उनसे जज करते हैं चीज़ों को। जैसे हम देखते हैं कोई चीज़ हमने देखी कि ज़िंदगी ऐसे काम करती है, कोई बंदा सांस ले रहा है तो ऐसे सांस ले रहा है। हम चीज़ों को टच करके देख सकते हैं कि जब मोस्टली जो मैमल्स होते हैं वो उनका बॉडी का टेम्परेचर गर्म होता है, तो हम टच करके, यानी हम सेंसेस से हम ऑब्जर्वेशन बनाते हैं। फिर एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जिसे तजर्बात कहते हैं। हम तजर्बात करते हैं, चीज़ों का मुशाहिदात करते हैं, और फिर उनको लॉजिकल उनका कंक्लूजन निकालते हैं, और जिसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमारा कुदरत का ये एक फ़िनोमेना है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बात बता दूं कि आपने ये जो टेबल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपने ज़रूर करना है। ये एमसीक्यूज़ में अक्सर आते हैं। इसमें ये टेबल में लिखा हुआ है साइंटिफिक नॉलेज जो है, जो साइंस का जो नॉलेज है या साइंस का इल्म है, इज़ कॉमन हेरिटेज ऑफ अ मैन काइंड। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ने कहा कि जो साइंस है या साइंटिफिक नॉलेज है, ये इंसान की यानी कि इंसान की जो कहते हैं हेरिटेज है, इंसान की हेरिटेज का हिस्सा है, या ये कॉमन हेरिटेज है। ये आप समझ लें हमारी विरासत में चला आ रहा है। अच्छा, पुराने वक्तों में क्या होता था? द साइंटिफिक इन एंशिएंट टाइम, यानी पुराने वक्तों में साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज नॉट क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। यानी कि आप कह लें कि जब हमारे पास पुराना वक्त थे तो हम साइंस को एज अ होल पढ़ते थे, मजमूआ कोई नहीं था, हमारे पास किताबें नहीं थी, या हमने उनको कैटेगरीज़ यानी कि उनको पोर्शंस में डिवाइड नहीं किया था। हम होल साइंस एक ही जगह पे पढ़ते थे, सारी की सारी साइंस पढ़ते थे। लेकिन अब क्या होगा? ऑल द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन वाज इंक्लूडेड इन वन हेड। एक ही चीज़ थी हमारे पास, हम साइंस के तौर पे मुतालिया करते थे, उसी में बायो आती थी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, साइंस, एक ही चीज़ थी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज मैनीफोल्ड, एंड दिस इनॉर्मस साइंटिफिक नॉलेज वाज देन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस लाइक बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हमारे पास नॉलेज हमें ज़्यादा मिलता गया, हम तजर्बे और चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते गए, तो हमने उन साइंस को डिवाइड करके उसकी कुछ ब्रांचेस बना दी और उनको क्लासिफाइड कर दिया, जिसमें हमारे पास बायोलॉजी है, फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है और मैथमेटिक्स है। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पे हम आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये इन्होंने दी हुई है, बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। यानी कि बायोलॉजी क्या है?
जिस चीज़ के एंड पे लॉजी आएगा उसका मतलब तो ये होता है कि हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। या वो होता है कि उसके बारे में हम सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये बायो है, बायो का मतलब ज़िंदगी होता है, तो लॉजी का मतलब स्टडी। ये आपने याद रखना है। बायोलॉजी जैसी जैसी जो फील्ड होती हैं, जैसे हिस्टोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, तो हम पहले वाले लफ्ज़ जो होता है वो एक चीज़ होती है और दूसरा उसका मुतालिया करना होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। लॉजी का मतलब होता है किसी चीज़ की के बारे में स्टडी करना। ओके, तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डेफिनेशन आती है बायोलॉजी की। आपने ऐसे अंडरलाइन कर लेना है इसको, ये शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, अक्सर इम्तिहान में आ जाती है। बायोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। साइंस बायोलॉजी का मतलब है कि हम साइंस की रूह से जब ज़िंदगी का मुतालिया करते हैं तो इसको बायोलॉजी कहते हैं। लेकिन इससे अच्छी डेफिनेशन आपने जो करनी है, कभी कभी आप ऐसे भी कर सकते हैं, जब आता है ना डिफ़ाइन समथिंग, डिफ़ाइन बायोलॉजी, ऐसे आए हमारे पास, तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखनी है और डाल के हम दूसरी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। इसका सिर्फ फ़ायदा होगा कि हमारा जो एग्ज़ामिनर होगा वो बहुत ज़्यादा खुश होगा और हमें ज़्यादा नंबर दे सकता है, कि वो कहेगा इस बच्चे के अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। तो पहले आप ये लिख सकते हैं, बायोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। उसके बाद और डाल के असल डेफिनेशन जो बड़ी वाली है, अगर ये आप याद करेंगे तो ये बहुत अच्छा है। द वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो बायोलॉजी जो है ना, ग्रीक के दो अल्फाज से मिलकर बना है। एक बायोस है और एक लोगोस है। बायोस का मतलब लाइफ है और लोगोस का मतलब थाट और रीजनिंग है, सोचना या हम उसके बारे में मुतालिया करना, इस चीज़ को हम कहेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, लॉजी का मतलब हम स्टडी के तौर पर नॉर्मली ले रहे होते हैं। इन कोर्स ऑफ द बायोलॉजी, हम इस बायोलॉजी के कोर्स में वी विल स्टडी हाउ मैन हैज़ थॉट अबाउट थिंग्स। हम इसमें देखेंगे कि लोग जो हैं वो जानदार चीज़ों के बारे में इंसान कैसे सोचता है। टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द नेचर, वो कैसे उसका जो हमारे पास कुदरत है उसके बारे में कैसे उसका मुतालिया करता है, उसको कैसे समझता है। इट इज़ एसेंशियल टू स्टडी द स्ट्रक्चर्स, जो साख्त होती है ना उसको समझना, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है बायोलॉजी में। उसके फंक्शन के बारे में, कोई भी हम चीज़ पढ़ने जा रहे हैं तो उसके फंक्शन का पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मैं आपको बता देता हूँ, स्ट्रक्चर जो है, हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो उसका स्ट्रक्चर का ज़रूरी होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये बुक है, तो इसका स्ट्रक्चर, इसके पेजेस आप देखेंगे, ये पेज का स्ट्रक्चर क्या है, ये किससे बना हुआ है। बेसिकली वुड से पेज बना होता है, इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। फिर इसका फंक्शन क्या है, सिंपली एक पेज का फंक्शन होता है कि हम उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन को प्रिंट आउट कर लें। जैसे ये कुछ अल्फाज बायोलॉजी के बारे में लिखे हुए हैं, तो इस पेज का फंक्शन ये है कि इसके ऊपर अल्फाज लिखे हुए हैं और हम उनको पढ़ेंगे, तो ये इसका फंक्शन हो गया। और इसके रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद द स्टडी, होपफुली आपको मेरा नज़र आ रहा होगा। उसके बाद हम जो है ना फोकस इंशाल्लाह हो रहा होगा। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड रेमेडीज़ टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द हेल्थ, फूड एंड एनवायरनमेंट। हेल्थ, फूड और एनवायरनमेंट के बारे में भी हम जो है ना बायोलॉजी में पढ़ते हैं, और जो ज़िंदगी के बारे में हम मुतालिया करेंगे तो हम उनके बारे में, रेमेडीज़ कहते हैं अद्वियात, या घर में जो टोटके बनाए जाते हैं वो भी हम उसके बारे में हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। इधर से हमने जो बेसिक चीज़ें करनी हैं वो ये हैं। आपको बताना चाहिए साइंस की डेफिनेशन क्या है इस पेज पे, और साइंटिफिक नॉलेज के बारे में अब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने क्या कहा। बायोलॉजी की दो डेफिनेशन इधर हैं, और हम बायोलॉजी के मानी क्या होते हैं इसके बारे में। अब डिवीज़न एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, तीन डिवीजन्स हैं बायोलॉजी की, और ये आपको पता होना चाहिए। आप इधर डिवीजन्स लिख कर इधर 3 भी लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू 3। ब्रांचेस ज़्यादा हैं लेकिन जो डिवीजन्स हैं वो हमारे पास 3 हैं। कौन कौन सी डिवीजन्स हैं हमारे पास? पहली तो है ज़ूलॉजी। अब मैंने बताया था लॉजी का मतलब स्टडी होता है, ज़ूलॉजी ज़ू, आप ज़ू से याद रखें ज़ूलॉजी। जैसे एनिमल्स होते हैं ज़ू में हमारे पास, तो हम जब एनिमल्स की जो है ना, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स, जब हम एनिमल्स के बारे में मुतालिया करेंगे तो इसको हम ज़ूलॉजी सिंपली कह देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं सेकंड डिवीजन कौन सी है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। अगेन बॉटनी का आपको पता हो, बॉटनी जो है ना, ये प्लांट्स को कहते हैं बॉटनिकल। हम बॉटनी में भी यस बॉटनी करते हैं, ये प्लांट्स के बारे में होता है। तो हम अब जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ज़ूलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो एनिमल्स होंगे, स्टडी ऑफ एनिमल्स। एंड बॉटनी की बात करेंगे तो हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक और फील्ड है, एक और डिवीज़न है बायोलॉजी की, उसको कहते हैं माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो आपको जहाँ भी लफ्ज़ मिले, माइक्रो आपको बहुत सारी जगह पे लफ्ज़ मिलेगा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बायो का मतलब होता है लाइफ,
और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक होगा। माइक्रो मतलब छोटा, ज़िंदगी, और लॉजी का मतलब लाइफ। जब हम छोटी चीज़ों के बारे में मुतालिया करेंगे तो उसको हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है, दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जानदार। छोटे जानदार के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया है, ठीक है। और इन ऑर्डर टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ दीज डिवीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्रांचेस। इन 3 डिवीजन्स को हमने फर्दर ब्रांचेस में जो है ना डिवाइड कर दिया है। अब पहली ब्रांच हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, मॉर्फोलॉजी का मतलब स्टडी, मॉर्फो का मतलब होता है साख्त के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। जब हम इसमें क्या लिखा है, दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के स्ट्रक्चर, उसकी शेप, उसकी साख्त के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलेंगे। ये इस डिब्बे को ज़रूर याद कर लेना है। ये इसमें लिखा हुआ है हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो होती है उसको बायोकेमिस्ट्री भी कहते हैं। एमबीबीएस में फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आप बायोकेमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर आप एमबीबीएस में आते हैं, अगर आपका शौक़ है तो ये जो बायोकेमिस्ट्री है इसके बारे में आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे 2 साल। फॉर नाउ द सिलेबस हैज़ बायोकेमिस्ट्री फॉर 2 years। डील विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। हम मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ के बारे में, जैसे पानी है, पानी का आपको पता है H2O का फार्मूला होता है पानी का। प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपकी अगर आप बायोलॉजी में जाते हैं, आपका कभी नहीं ये हम पीछे छोड़ने वाले। इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए, अमाइनो एसिड से मिल के बने होते हैं। अच्छा, आगे मूव ऑन करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उसका पता होना चाहिए वो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ना, जो भी शुगर्स होती हैं, मीठी चीज़ें जो होती हैं उनको कार्ब्स कहते हैं। लिपिड्स हमारे पास जो होते हैं, जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, न्यूक्लिक एसिड। जैसे हमारे पास DNA और RNA होता है तो उनको हम न्यूक्लिक एसिड कंसीडर करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें पता चल गया। अनोटमी भी एक ऐसी चीज़ है। अनोटमी मैं फ़र्स्ट ईयर में आप और सेकंड ईयर एमबीबीएस में अनोटमी पढ़ेंगे। तो आप अभी से इन चीज़ों को, इन ब्रांचेस को याद कर लें ताकि ये आपको जो है आगे जब आप जाएँ तो आपको थोड़ा थोड़ा इनका कॉन्सेप्ट ज़रूर हो। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड अनोटमी। इंसानी जिस्म का या एनिमल्स का, किसी का भी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, उसके ऑर्गन्स के बारे में, उसके मसल्स के बारे में, तो हम अनोटमी जो है हम उसको कहेंगे कि अनोटमी है। हिस्टोलॉजी ये भी आप पढ़ेंगे एमबीबीएस में, ये भी एक ब्रांच है। द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द टिश्यू। जो टिश्यूज़ होते हैं उनकी माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप के अंडर किसी टिश्यू को रख के हम उसका मुतालिया कर रहे हैं तो उसको हम हिस्टोलॉजी कहेंगे। देखें इधर फिर लॉजी आ गया। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी को हम सिंपली हिस्टोलॉजी कह देंगे, क्योंकि टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करेंगे तो इसलिए हम माइक्रोस्कोप का भी जिक्र कर देंगे कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। आगे सेल बायोलॉजी, दिस इज़ आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉडर्न बायोलॉजी में ये आती है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर आपको पहले पता है। फंक्शन का भी आपको पता है कि कोई जैसे हमारे मसल हैं तो मसल का क्या फ़ंक्शन होगा। हमारे जो मसल्स हैं उनका फ़ंक्शन है कि हम, तो गाइज़ हम ये सॉरी मेरा सेलफ़ोन की जो है मेमोरी है वो फुल हो गई थी तो इसकी वजह से वो वहाँ पे लेक्चर कट गया। तो मैं आपको बता रहा था सेल बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है उसका मुतालिया करते हैं। स्ट्रक्चर का साख क्या है, फंक्शन के बारे में, और सेल ऑर्गेनेलिज़ जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, न्यूक्लियस, साइटोसोल, ये हमारे पास फ्लूइड होता है। इन सारा सेल का जो हम मुतालिया करेंगे उसको सेल बायोलॉजी कहेंगे। उसके अलावा हम सेल डिवीजन के बारे में भी इसी में पढ़ते हैं। सेल डिवीजन क्या होता है, माइटोसिस, मियोसिस। इंशाल्लाह ये भी आप हमारा आगे आएगा तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे सेल के चैप्टर में। उसके बाद फिजियोलॉजी, ये भी आप एमबीबीएस में पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं, जो हमारे पास डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स होते हैं उनके क्या फंक्शन हैं, और मैकेनिज़्म क्या हो रहा है बॉडी में, किस वजह से हम कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो वो कैसे हो रहा है, इसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। जैसे मेरी ये हाथ है, ये मेरा बॉडी का एक पार्ट है, ये कैसे मूव हो रहा है, इसके अंदर कैसे वो एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से मैं अपने हाथ को मूव करवा रहा हूँ, तो इसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। आगे हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स जीन से रिलेटेड है। अच्छा, जेनेटिक्स का जो यूनिट है ना, बेसिक यूनिट है किसी चीज़ का होता है वो जीन्स है, ठीक है। जीन जो है वो जेनेटिक का यूनिट है। इसमें मैंने आपको पूरा असल में पढ़ा दिया था और वो वीडियो जो है वो कैमरा जो है वो बंद हो गया, तो आपको जो है मैं रिकॉर्ड करता रहा, मुझे पता नहीं चला। तो जो हम जीन्स है ना, जो जीन है ना, उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसको जेनेटिक्स में हम कहेंगे। अब ये क्या होता है, जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस, यानी कि मैं इसमें आपको पहले बताया था कि जो पेरेंट है
उससे जब किड में जो करैक्टरिस्टिक्स जो जा रही हैं या मुंतकिल हो रही हैं, जैसे आपके वालिद जो हैं, आपके अब्बा जो हैं आपके, उनकी आँखों का रंग जो है वो काला है, तो आपका भी आँखों का रंग काला ही होगा, या आपकी आँखों का रंग आपकी अम्मी की तरह होगा। तो इस चीज़ को जो है जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इनहेरिटेंस मीन द ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, यानी कि आपके एक जनरेशन आप हैं और एक जनरेशन आपके पेरेंट्स की है, तो आप में आपके पेरेंट्स से आप में जो करैक्टरिस्टिक्स जो आई हैं, उन्हीं चीज़ों को तो हम विरासत इनहेरिटेंस कह रहे हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हम आ जाते हैं एम्ब्रियो पे। MBBS में आप एम्ब्रियो के बारे में भी पढ़ेंगे। जो हमारे इंसान की डेवलपमेंट है, जब वो माँ के पेट के अंदर होता है, उसको जो माँ के पेट के अंदर जो हमारे पास फीटस होता है, उसको हम लेमन टर्म में आप अभी यही याद रख लें कि एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो जो होता है वो कैसे बनता है, एक बच्चा जो होता है माँ के पेट के अंदर कैसे बनता है, न्यू एक नए इंडिविजुअल की शक्ल वो कैसे इख्तियार करता है, उसके हाथ पाँव कैसे बनते हैं, इसका मुतालिया हम एम्ब्रियोलॉजी में कहेंगे। लॉजी स्टडी, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो की स्टडी। टॉक्सोनॉमी ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है, जिसमें हम एनिमल्स वगैरह के नाम रखते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि इंसान है और उनके ग्रुप और सब ग्रुप बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास इंसान है, तो हम इंसान के बारे में जब हम इंसान के बारे में पढ़ेंगे, तो तब हम टॉक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, जब हम किसी भी स्पीशीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ चीज़ों के मुख्तलिफ़ नाम होते हैं। जैसे हम इंसान हम उर्दू में कहते हैं, मनुष्य हम जो है हिंदी में कहते हैं। इसी तरह हम जब अमेरिका में चले जाएँ, अमेरिका में स्पेनिश बोलते हैं और इंग्लिश बोलते हैं। जैसे कि USA में हम इंग्लिश बोलेंगे, या इंग्लैंड या यूरोप में चले जाएँ तो इंग्लैंड में हम इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन हम साइंसदानों ने सोचा कि हम एक ऐसी चीज़ बनाएँ जिसमें हम किसी भी चीज़ का एक नाम रखें जो पूरी दुनिया में काबिल कबूल हो। तो जैसे इंसान का नाम होमो सैपियन है, तो इस चीज़ को हम टॉक्सोनॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है। पैलियोंटोलॉजी, हम जो फॉसिल्स के बारे में आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, फॉसिल का मुतालिया या एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज़म, जो चीज़ें मर गई हैं, जो ख़त्म हो गई हैं, नापैद हो चुकी हैं, उनका मुतालिया जब हम करेंगे तो पैलियोंटोलॉजी होगा। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जो इन्वायरमेंट है उसको माहौल कहेंगे, और बायोलॉजी का उसके साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी कि स्पीशीज़ जो हमारे जानदार हैं वो इन माहौल में कैसे रहते हैं, इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इसको हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो अब इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। इंट्रैक्शन का मतलब होता है कि उसके क्या ताल्लुक़ हैं माहौल के साथ, एक स्पीशी, एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल्स के क्या ताल्लुकात हैं, इनका मुतालिया हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। सोशियो बायोलॉजी, एक बंदे का, एक स्पीशी का क्या बिहेवियर है एक माहौल के अंदर, इसको हम करेंगे कि ये सोशल बायोलॉजी है। अब सोशल बायोलॉजी का मैं आपको मिसाल दे दूं कि हम गर्मियों में हम जो हैं पतले कपड़े पहनेंगे, सर्दियों में हम मोटे कपड़े पहनेंगे, ये हमारा एक सोशल बिहेवियर है। या हमारा कोई भी बिहेवियर हो उसको हम सोशल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। तो जो जैसे कि हमारे पास जब हम बिहेवियर की बिना पर सोसाइटीज़ का क़याम होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं इंसान जो हैं वो साथ में रहते हैं, घरों में रहते हैं, जैसे लाइन समझ लें, वो भी झुंड में रहते हैं। तो इसी तरह कुछ चीज़ें जो होती हैं अकेली रहती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो मिल के रहती हैं, सोसाइटीज़ बनाती हैं। जैसे हमारे पास शहद की मक्खियाँ होगी, वो भी इकट्ठी रहती हैं। अब पैरासाइटोलॉजी, लॉजी का आपको पता है स्टडी को बोलेंगे, और पैरासाइटो यानी पैरासाइट के जो स्टडी होगी। अब पैरासाइट क्या होता है, उन्होंने इधर पहले ही बता दिया। पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म, जैसे जानदार हैं जो टेक करते हैं खुराक और अपनी रिहाइश या शेल्टर या मस्कन फ्रॉम लिविंग होस्ट किसे कहते हैं, जिसके ऊपर आके पैरासाइट ने रहना है। फॉर एग्जांपल एक जूं है, तो उसने आके इंसान के ऊपर रहना है, तो इंसान जो है होस्ट है और जूं जो है वो पैरासाइट है। वो हमारा खून भी चूसेगी, हमारे बालों में रहेगी, और इन टर्म और हमें उसके नतीजे में हमें नुकसान भी पहुंचाएगी, तो उसको हम पैरासाइट कहते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी हो गई कि हम पैरासाइट की स्टडी करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आजकल की मॉडर्न फील्ड है, यानी कि टेक्नोलॉजी और बायो का क्या आपस में ताल्लुक़ है। जैसे हम इंसुलिन बनाने जा रहे हैं, कोई वैक्सीन बना रहे हैं, तो इन चीज़ों को हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम जो है पढ़ लेते हैं। इट डील विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। देखिए हम इंसुलिन बनाते हैं, जो शुगर के बंदे होते हैं उनको हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगाते हैं। तो इंसुलिन जो हम बैक्टीरिया से बनाएंगे, बैक्टीरिया के अंदर DNA, उनके अंदर जो DNA होता है उसमें हम चेंजिंग करके हम इंसुलिन बनाएंगे। तो वो हम इंसुलिन अब एक दवाई है, तो इंसान की मदद के लिए हम बना रहे हैं। शुगर से बंदा मर जाएगा, शुगर जिसकी डायबिटीज़ जो है हम कहते हैं वो बढ़ जाएगी तो मर जाएगा। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन बना लिया हमने, और हम उसके ज़रिए इंसान की ज़िंदगी बचा सकते हैं।
उसके बाद हम इम्यूनोलॉजी पे आ जाते हैं। इम्यूनोलॉजी स्टडी होता है इम्यून सिस्टम की। आपको इम्यून सिस्टम का मेरे ख्याल में पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। इम्यून सिस्टम जो होता है, कोई भी हमें कोई बीमारी आती है तो उसके ख़िलाफ़ जिस्म का एक हिफाजती जो होता है, हिफाजती सिस्टम होता है, ठीक है, या हिफाजती निज़ाम कह लें कि ये बीमारी जो है, हमें कोई बीमारी हुई है, हमें नज़ला ज़ुकाम हुआ है, तो इसके ख़िलाफ़ हमारी जो जिस्म है वो किस वजह से नज़ला हुआ है, हमें नज़ला बेसिकली फ़्लू जो है, इन्फ्लुएंज़ा एक वायरस का नाम है, उससे होता है। तो उसके ख़िलाफ़ हमारा जिस्म जो है उसको उस वायरस को मार देगा। तो ये चीज़ें इम्यूनिटी में आती हैं, ठीक है, कि हमारा जो जिस्म है वो इम्यून रहता है, ताकतवर रहता है, और कोई भी बीमारी हमें जो है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिपेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इंडिविजुअल माइक्रोब्स होते हैं, जैसे हमारे पास वायरस होगा, बैक्टीरिया होगा, फंजाई होगा, एलजी, ये हमारे जिस्म पे जब आके हमलावर होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है हमें इन माइक्रोब्स यानी इन छोटे छोटे जानदारों से हमारा जिस्म हमें प्रोटेक्ट करेगा। इसको हम इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे। आप MBBS में भी माइक्रो में और पैथो और इम्यूनोलॉजी ये सब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आप ज़रूर इसको अच्छे से याद करें। एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम कहते हैं, ये सिंपल हो गया। फार्माकोलॉजी ये भी आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनोटमी बहुत इंपॉर्टेंट है और फार्माकोलॉजी ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ये बहुत ही आसान डेफिनेशन उन्होंने बताई है। ड्रग कहते हैं अद्वियात को, ये वो वाले ड्रग नहीं है जो हम ड्रग जैसे कोकेन या हफीम या इस तरह की चीज़ें आप समझें। ड्रग हम कहते हैं मेडिसन को। जब हम किसी भी बंदे को ड्रग्स यानी कि दवाई देते हैं, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है इंसान के ऊपर, इस चीज़ को हम फार्माकोलॉजी में करेंगे। फार्मेसी जैसे आपको पता है, फार्मा का मतलब ही ड्रग होता है, कोलॉजी स्टडी को कहते हैं, तो ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहेंगे। अब बॉक्स में पढ़ लेते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कि इंसान की बढ़ती हुई आबादी और जो हमें वबाई और ये बीमारियां इन्फेक्शन वाली फैल रही हैं, उसके साथ साथ हम ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोल्यूशन जो हमारी गंदगी बढ़ती जा रही है,